दिल्ली में प्रदूषण लगातार 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। लोगों का सांस लेना भी लगातार दूभर होता जा रहा है और ऐसे में बीजेपी का पूरा एक डेलीगेशन जो है वो एयर क्वालिटी कमीशन से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। सांसद परवेश वर्मा जी भी है। सर, मुलाकात करी है एयर क्वालिटी कमीशन से, क्या कुछ उनकी तरफ से आश्वासन आप लोगों को मिला है? देखिए, आश्वासन तो हमारे एयर क्वालिटी कमीशन नहीं दे सकते हैं। उन्होंने हमको जो सारी बातें बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपके मैं नॉलेज में डालना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि एक उन्होंने रिपोर्ट बनाई है और ये पॉलिसी बनाई है और ये केवल दिल्ली और एनसीआर के पॉल्यूशन के ऊपर में है। और उन्होंने बताया कि हम केवल दिल्ली सरकार को एडवाइजरी दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपने क्या क्या कदम उठाने चाहिए और आज क्या उठाने चाहिए, शॉर्ट टर्म में क्या उठाने चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या उठाने चाहिए। ये बात उनको बताए हुए 6 महीना हो गया। आज उन्होंने, दिल्ली सरकार ने 6 महीने से कोई भी कदम नहीं उठाए। दिल्ली की जो हालत है, लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, लोग सारे बुखार में पड़े हैं, गला खराब है, जुखाम है और सब लोग मर रहे हैं। एक तरीके से सब लोगों की उम्र कम हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जब उनकी सरकार पंजाब में नहीं थी, तब वो बार बार कहते थे, आम आदमी पार्टी के सारे लोग, क्योंकि पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। आज जब उनकी सरकार बन गई पंजाब में, आज वो कहते हैं हरियाणा में पराली जल रही है इसलिए हो रहा है। तो आज हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि एक साल की अगर तुलना करें तो जो हरियाणा में पराली जलती थी उसकी संख्या में 25% की अपना कमी आई है और जो पंजाब में पराली जलती थी उसकी में अपना 33-34% की वृद्धि हुई है। तो जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे पराली ज़्यादा जल रही है और ये सब हमारे कमीशन के लोग उसको सैटेलाइट से मॉनिटर करते हैं, डेली मॉनिटर करते हैं कहाँ पराली जली है, कहाँ आग लगी है और उसको स्टेट गवर्नमेंट को बताते हैं। मगर ये दोनों सरकारें जो आम आदमी पार्टी के, दिल्ली और पंजाब में, अभी तक एक भी कदम नहीं उठाया, एक भी मीटिंग नहीं करी, एक भी मीटिंग अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ नहीं करी कि उनको दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं। तो कमीशन केवल उनको एडवाइजरी दे सकता है, ये पॉलिसी बना सकता है, कदम तो दिल्ली सरकार को ही उठाने पड़ेंगे। सर, आज तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने उपराज्यपाल के घर के और प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ की जो पूरी उनकी एक मुहिम है जिससे पोल्यूशन दिल्ली में कम होता है, उस मुहिम को रोकने की कोशिश, उस फाइल को रोकने की कोशिश उपराज्यपाल की तरफ से की जा रही है, बीजेपी की तरफ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में अगर हम देखते हैं जितना टोटल पॉल्यूशन है उसमें गाड़ियों की वजह से कितना पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका परसेंटेज केवल 3% है। मगर दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की वो बार बार किसी ना किसी कारण से अपनी जिम्मेदारी को या तो पंजाब के ऊपर डाल देती है या हरियाणा के ऊपर डाल देती है या दिल्ली के लोगों पे डाल देती है। वो रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग अपनी गाड़ी बंद नहीं करते तो वो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जबकि उसका जो हमारे पॉल्यूशन में योगदान है केवल 3% है। तो बाकी जो सारी इंडस्ट्रीज हैं, बाकी जो सड़कों पर धूल मिट्टी है, बाकी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, बाकी और सारे उनको जो भी दिल्ली में इलीगल इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वो जो सारे कदम उठाने चाहिए थे दिल्ली सरकार को, वो पिछले 8 साल में एक भी कदम नहीं उठाया। दिल्ली सरकार नहीं बता सकती कि हमने 8 साल में पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या कदम उठाया और कितना पैसा खर्च किया। पैसा खर्च करते हैं केवल बड़े बड़े विज्ञापन पर, अपनी फोटो लगाकर, और सबको उपदेश देते रहते हैं, मगर खुद क्या कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बताया।